नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 हिंदी का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 9 और पाठ का नाम है मेघ बजे फूले कदम। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 के सभी अध्याय के अभ्यास प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, कक्षा 7 हिंदी, पाठ का नाम है मेघ बजे फूले कदम। तो सबसे पहले हम इसके शब्द और अर्थ को देखेंगे और फिर अभ्यास प्रश्न पे आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, दामिनी, दामिनी का अर्थ होता है बिजली। दादुर, दादुर का अर्थ होता है मेढक। पंख, पंख का क्या अर्थ होता है? कीचड़। हरिचंदन, हरिचंदन का अर्थ होता है पीला चंदन अर्थात केसर। अब आगे आगे आइए, देखिए, अभिनंदन, अभिनंदन का अर्थ है स्वागत। कंदुक, कंदुक का अर्थ है गेंद। रीता, रीता का अर्थ है खाली होना या समाप्त होना। नाहक, नाहक का अर्थ है व्यर्थ। इसके बाद अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। तो पहला प्रश्न 1 का क देख लीजिए। प्रश्न 1 का क कह रहा है कि धरती का हृदय धुला और दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है। प्रश्न एक बार फिर सुनिए। धरती का हृदय धुला और दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है। तब इसका अर्थ आप आंसर देख लीजिए। आंसर देखिए इसका। धरती का हृदय धुला से आशय है कि पृथ्वी पर बारिश की बूंदें पड़ने पर खेतों की फसलें लहराने लगी और वह हरे भरे हो गए। दादुर का कंठ खुला से आशय है कि मेढक शयन कक्ष से बाहर आ गए और खुशी से टर्र टर्र करने लगे। एक बार फिर सुन लीजिए आंसर। धरती का हृदय धुला से आशय है कि पृथ्वी पर बारिश की बूंदें पड़ने पर खेतों की फसलें लहराने लगी और वह हरे भरे हो गए। दादुर का कंठ खुला से आशय है कि मेढक शयन कक्ष से बाहर आ गए और खुशी से टर्र टर्र करने लगे। आइए अब प्रश्न 1 का ख देखते हैं। प्रश्न 1 का ख कह रहा है, जाने कब से तू तरस रहा, पंक्ति में तू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका आंसर देखिए, तू शब्द किसान के लिए प्रयुक्त हुआ है। तू शब्द किसान के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब प्रश्न 1 का ग, 1 का ग कह रहा है, कवि ने कदम्ब के फूलों की तुलना कंदुक से क्यों की है। कवि ने कदम्ब के फूलों की तुलना कंदुक से क्यों की है। तो इसका आंसर देखिए, कदम्ब का फूल नीचे को लटकता है, उसके फूल गोल आकार के होते हैं, इसलिए इसकी तुलना कंदुक से की है। एक बार फिर आंसर सुनिए। कदम्ब का फूल नीचे को लटकता है, उसके फूल गोल आकार के होते हैं, इसलिए इसकी तुलना कंदुक से की है। अब आइए प्रश्न दूसरे का क देख लीजिए। दूसरे का क है, भाव स्पष्ट कीजिए। पंख बना हरिचंदन, हल्का है अभिनंदन। इसका भाव स्पष्ट करना है। पंख बना हरिचंदन, हल्का है अभिनंदन। तो इसका अब आप लोग भावार्थ देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि मेघों के आगमन के समय चारों ओर की कीचड़ छिटककर जब माथे पर आती है तो वह चंदन का स्थान ले लेती है। किसान हल लेकर खेतों की ओर निकल पड़ते हैं, मानो हलों का स्वागत हो रहा हो। एक बार फिर सुन लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि मेघों के आगमन के समय चारों ओर की कीचड़ छिटककर जब माथे पर आती है तो वह चंदन का स्थान ले लेती है। किसान हल लेकर खेतों की ओर निकल पड़ते हैं, मानो हलों का स्वागत हो रहा हो। अब आइए प्रश्न दूसरे का ख देखते हैं। प्रश्न दूसरे का ख, इसका भावार्थ स्पष्ट करना है। बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। तो इसका भावार्थ आप लोग देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि
सावन का महीना बीत जाने पर भी बादलों का क्रोध कम नहीं हुआ। न जाने कब से वर्षा हो रही है स्वार्थ भरी आंखों से, न जाने कब से तू बरसने के लिए व्याकुल हो रहा है। एक बार फिर आंसर सुनिए, भावार्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि सावन का महीना बीत जाने पर भी बादलों का क्रोध कम नहीं हुआ, न जाने कब से वर्षा हो रही है स्वार्थ भरी आंखों से, न जाने कब से तू बरसने के लिए व्याकुल हो रहा है। तो दोस्तों इसी साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 सभी अध्याय के अभ्यास प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों से एक छोटी सी अपील है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।